हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अभिनंदन सर बिहार एनसीईआरटी 101 चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है ग्राफ है, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम मैट्रिक में बार बार ये 5 नंबर का पूछा जाता है और प्रत्येक बार एग्जाम में ये बार बार पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन का निश्चित है। और अभी आप अगर 10 मिनट मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको ये 5 नंबर बिहार बोर्ड में मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको ये 5 नंबर आपके साथ रहेगा, बेसी ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी मदद करेगा। आप बने रहे वीडियो में और आपको बताते हैं। पहला सवाल दिया गया है 2x प्लस y बराबर 6, समीकरण 1। और सवाल दूसरा नंबर है x माइनस 2y प्लस 2, समीकरण 2। तो समीकरण 1 को हल करेंगे, तो समीकरण 1 को हल कर लीजिए। आप समीकरण लिख लीजिए, समीकरण 1 को हल लिख दीजिए। समीकरण 1 को हल करेंगे तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1, ठीक है। तो वो हल करने में क्या है ना, सबसे पहले आपको ग्राफ बनाने की विधि में समीकरण दिया रहता है तो उसमें x या y का वैल्यू निकालना पड़ता है। जब x या y का मान निकाल लेंगे तो हम ग्राफ बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कैसे निकालते हैं, तो या तो y का या तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अभी हम आपका मान या x का या तो y का निकालते हैं, हम y का ही तो बना सकते हैं। तो क्या करना है, एक 2x जो है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, इक्वल के उस साइड जाता है। तो आपको बताए भी थे, अगर मेरा वीडियो शुरू से जो देखा है आपको पता है चिन्ह का। अगर इक्वल के इधर जाता है तो क्या होता है, जोड़ है तो प्लस में हो, जोड़ है तो घटा हो जाता है, गुना है तो भाग हो जाता है, भाग है तो गुना हो जाता है, रूट है तो स्क्वायर बन जाता है। ये सारा चीज बता दिए। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 6 माइनस 2x, समीकरण तैयार हो गया थर्ड, ठीक है ना। अब यहां से क्या करना है ना, जो निकल गया ना y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, यहां जो है ना तो वो चीज की जगह पे x है ना, x की जगह पे हमको मान लेना है, लेट कर लेना है। उसकी जगह पे 1 या 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमको छोटा मान लेना है। और अनुमान करते हुए कि ताकि हमको छोटा वैल्यू आए, ताकि ग्राफ में हमें एडजस्टिंग करने में टाइम मिले। वो सबसे बड़ी बात क्या है, एग्जाम में सवाल सबको बनाने के लिए आता है, टाइम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सवाल बना ही नहीं पाते हैं। ग्राफ ऐसी इजीली सब टॉपिक है जो कि स्टूडेंट कोई भी बना सकता है, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट। लेकिन वह क्या होता है ना, बच्चे बड़ा बड़ा वर्ड लेकर, डिजिट लेकर फंस जाते हैं। तो वह चीज़ हम यहाँ नहीं बताना चाह रहे हैं। आपको अभी एग्जाम के फोकस देखते हुए आपको हम अभी छोटा डिजिट लेकर बताने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको जो है ना अभी यहाँ पे x का मान मानना है, लेट करना है। तो समीकरण तो ये है, आपका लिख लेना है, माना कि x बराबर 0, क्या मान लेते हैं 0। अगर 0 मानते हैं, समीकरण जो है वो लिख लीजिए, y बराबर 6 माइनस 2 0। तो देखिए y बराबर क्या निकल गया, 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो 6 माइनस 0, तो y में 6 में 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 हो गया। फिर एक मान लेते, कम से कम 3 मान, माना कि x बराबर 1, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन छोटा डिजिट इसलिए लेना है ताकि हमको ग्राफ में एडजस्टिंग करने में अच्छा लगे। तो फिर y बराबर क्या हो गया मेरा, 6 माइनस x के जगह पे, x जो है देख रहे हैं ना, x जो है x के जगह पे हम 1 रखेंगे, 1। तो y बराबर क्या हो गया, 6 माइनस 2। तो y बराबर क्या हो गया, क्या होगा 2, इसमें गुना में है, x के जगह पर दिया, 2 गुना 1 हुआ 2 हुआ, 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है। फिर एक और मान लेते हैं, माना कि y बराबर 3 या 2 मान लेते हैं, 2 मान लिए तो क्या हो गया, 2 मानने के बाद आपको समीकरण क्या है, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 2। तो क्या हो गया, y बराबर इधर 2 दूना 4, तो y बराबर क्या निकल गया 2। तो ये हम कम से कम 3 वैल्यू x y का मान निकाल चुके हैं। x का वैल्यू मान लिए तो y का वैल्यू निकल के तैयार है। यहाँ पर भी x का वैल्यू माने तो y का वैल्यू निकला है, x का वैल्यू दिए तो y का, मतलब कम से कम हमें x और y का मान 3 तक निकालना है। तो अब हम यहाँ पे
कॉलम बना लेंगे एक्स और वाई का वैल्यू जो हम निकाले हैं कम से कम 3, तभी ग्राफ सही होने का चांस होता है। 2 मान में तो किसी तरह से लाइन खींच दीजिएगा, 3 को जब हम लोग बनाते हैं सही सही और वहाँ लाइन जब ग्राफ में सही से खिंचाते हैं तो क्या मजाल है कॉपी जांचवार करने वाले मेरा 5 नंबर काट सकता है? मजाल नहीं कि वो काट सकता है, किसी भी स्टूडेंट करें। कम से कम 3 वैल्यू का मान निकालना है। तो चलिए शुरू में x का मान 0 लिए थे तो मेरा वैल्यू निकल के आया y का 6, उसके बाद 1 माने थे तो निकल के आया 4, उसके बाद हम लोग 2 माने तो 2 आया था। यहाँ तक कर किए हम लोग सिर्फ समीकरण 1 को हल करने पर। जब समीकरण 1 हल कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग समीकरण 2 हल करते हैं। तो ठीक है, और आप लोग स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं तो हम फर्स्ट समीकरण हल कर किए हैं और इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा ये रखेंगे क्योंकि इसका काम है, ठीक है ना। आप बनेगा यही तैयार करने के लिए हम लोग जो है ना इतना लेट करते हैं, समीकरण को हल करते हैं। अब समीकरण फर्स्ट शुरू खत्म हो चुका है यानी हल कर चुके हैं, अब दूसरा करना है। तो x माइनस 2y प्लस में उधर जाएगा तो इक्वल के उस पार करना, नहीं तो मान लेते पहले प्लस 2 है बराबर इक्वल 0। तो x 2y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, समीकरण तैयार हो चुका है। तो दूसरा एडजस्टिंग कर लिए। तो अब इस जगह भी सिर्फ x या y का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लेट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ का चिन्ह देना है, 2 बराबर है तो x का ही मान निकाल लेते हैं। ये 2 जो है उधर लेके चले जाते हैं, माइनस 2y जब माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस 2 प्लस 2y तैयार हो चुका है समीकरण 3। समीकरण T3 तो ये हो गया 4। आपको ये सिर्फ एडजस्टिंग करने के लिए बताएं। अब यहाँ पर y का मान लेते हैं तो आपको सभी तरह से सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। अगर यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं ना दोस्त, यही है मेन चीज़। ये सॉल्व किए उसके बाद मान लेते हैं, लेट करते हैं, यहाँ पर y का मान मानते जाएंगे, x का वैल्यू निकलते जाएगा, x और y का मान निकल जाएगा। फिर हम दोनों समीकरण हल करने के बाद ग्राफ पे एडजस्टिंग करेंगे। तो चलिए अब क्या मानना है, y माना कि y बराबर क्या हो जाएगा 0 मान लीजिए। तो समीकरण जो है आप लिखिए x बराबर क्या है -2 प्लस 2y। तो y की जगह पर दे दीजिए आप -2 इधर 0। तो क्या हो जाएगा x बराबर 0 से गुना करेंगे 0 है, उसके बाद जोड़िएगा तो -2 ही होगा। तो फिर मान लीजिए माना कि y बराबर 2 मान लिए तो क्या होगा x बराबर -2 प्लस 2 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा x बराबर -2 प्लस 4। तो घटा दीजिए तो x का वैल्यू निकल गया 2। बड़का में छोटा घट गया तो चिन्ह तो बड़ा का ही रहेगा। फिर माना कि 3 को वैल्यू मानना है, y बराबर क्या मान ले 1 मान लेते हैं। 1 मानने के बाद क्या हो गया तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो समीकरण क्या है -2 प्लस 2 y के जगह पर क्या दे देंगे हम y। क्या हो जाएगा x बराबर 2 में 2 गया क्या बन गया 0। तो यहाँ तक करने के बाद फिर मेरा एक बॉक्स बनकर तैयार है x और y का। फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं x और y अलग अलग समीकरण का अलग अलग बॉक्स बना लेंगे हम लोग। उसके बाद ग्राफ में ही एडजस्टिंग अब करेंगे ग्राफ का काम। इतना करने के बाद ग्राफ में हम लोग काम करते हैं। फिर बैठा लीजिए क्या y का वैल्यू क्या किए हैं 0 माने हैं तो x का वैल्यू -2 निकला है। फिर y का 2 मान लिए तो आपका वैल्यू 2 आया है, ठीक है। और y का मान 1 माने तो आपका मान x का 0 आ गया। ये तैयार होने के बाद फाइनली दोस्त हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ तैयार करते हैं। इतना काम करना सभी को है, तभी जाकर हम लोग ग्राफ बनते हैं, तब जाकर हमारे पास 5 नंबर आता है। ऐसे 5 नंबर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और ये पूरा इजली है, इस तरह से आपको बनाना है और इसी तरह से 5 नंबर आपको प्राप्त करना है। अब हम इस दोनों को ग्राफ पर एडजस्ट करेंगे और अभी मिटा लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए उधर। वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं।
अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे समझ गए दोस्त, क्योंकि अभी टाइम नहीं है उतना आपको स्क्रीनशॉट लेकर लिखना, एक साथ ही काम करते जाइए और समझते जाइए। अगर सवाल पहले से बनाए हैं तो सिर्फ वीडियो को देखकर सीखे और समझे, जो नहीं पहले से जानते हैं वो वीडियो को बारीकी से देखें और ध्यान से बनाएं और कॉपी में लिखें, और जो बनाए हैं वो समझें से। तो ग्राफ एक कॉपी रहता है, ग्राफ में आपको सबसे पहले ऐसे खींचना है, एक ऐसे खींचना है, इस यहाँ x अक्ष और इधर x डैश, इधर y और y डैश, इसको मूल्य बिंदु कहते हैं, इसको x अक्ष, इसको y अक्ष, इसको मूल्य बिंदु कहते हैं। ठीक है, इधर धनात्मक होते हैं, इधर भी धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक और इधर ऋणात्मक। ये चीज जानने जरूरी है, आप पहले भी कहीं क्लास किए होंगे तो आप बेसिक पढ़े होंगे। अगर आप हमसे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैट्रिक एग्जाम के बाद एक टॉपिक शुरू होने जा रही है। आपको 1 फरवरी से आपको जो मैट्रिक का जो है प्रत्येक बाय चैप्टर और कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा बिहार एनसीईआरटी 101 चैनल पर। मेरे से पढ़ने के लिए ऑल सब्जेक्ट तैयारी किया जाएगा, मैट्रिक का सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न। और इस चैनल का खूबी ये रहेगा कि एनसीईआरटी ही तैयार किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है बिहार एनसीईआरटी 101 चैनल। तो आपको एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस, इसको मूल्य बिंदु। तो चलिए अभी उतना टॉपिक पर चर्चा करते हैं, और सब बात करने के लिए हम लोग अलग टॉपिक में जुड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैल्यू मेरा भी 10 से कम ही नीचे में है, इसीलिए हम लोग कम छोटे डिजिट छोटा डिजिट लेते हैं, लेट करते हैं, मान लेते हैं, ताकि कम ही वैल्यू आए, ताकि हम ग्राफ में एडजस्टिंग कर सकें। 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 का एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें माइनस है, कॉमा दे दीजिए ताकि पता चले। तो ये करने के बाद हम फर्स्ट समीकरण जो था मेरा, फर्स्ट समीकरण का तैयार करते हैं। आप लोग समीकरण तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपको पता होगा इस समीकरण का x का वैल्यू पहले 0 लिखते हैं, x एक्सिस ये है, 0 यहाँ है, उसके बाद y का वैल्यू 6, x यहाँ है, x एक्सिस को x वाली रेखा पर देखना है और y वाला मान को y वाला रेखा पर देखना है। यहाँ 0 है और y 6 है, वो भी देखते हुए, इधर तो ऋणात्मक है उधर धनात्मक है, 6 चलिए इसके सीधा है, 6 यहाँ है तो लिख दीजिए आप 0 और कॉमा 6। उसके बाद आप 1 और 4, तो x का मान 1 है, 1 देखिए, और 4 इसके सीधा 1 और 4। उसके बाद 2 कहाँ पे, x एक्सिस पे 2 है और 0 2, तो यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे 2। ये करने के बाद आपको एक स्केल लेना है और स्केल के माध्यम से उस पर रेखा खींच लेना। ये बोर्ड पे है, यहाँ एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन और आपको ग्राफ में बहुत एग्जैक्ट होगा, क्योंकि हम यहाँ नाप कर थ्रू खींचे हैं, और इस तरह से आपको बना लेना है। और मिल गया रेखा। उसके बाद आप सभी को फिर इस वाले को मिलाना है, इस पे समीकरण का नाम दे देना है जो समीकरण हम लोग हल किए, और उसके बाद ये इस समीकरण को जो हल किए हैं इसको भी एडजस्टिंग करना है। -2, x का वैल्यू -2 खोजिए, x के इस x पे -2 यहाँ है और 0 यही हो गया, -2 और 0। उसके बाद 2 यहाँ है, प्लस में 2 ये और 2 यहीं पर दे दीजिए, 2 2। उसके बाद 0 और 1,
0 तो ये है, y कहाँ है, देख रहे हैं ना, आपको तीनों एक लाइन में मिल रहा है। तो इसी तरह से आप सब सवाल बनाइएगा तो आपका भी तीनों एक लाइन पे ही मिलेगा। इसी तरह से स्केल दे देना है और आपको इस तरह से इसके सीधा में रेखा खींच देना है। आपका अब सवाल बनकर तैयार हो गया। इस पर भी पहला वाला समीकरण का नाम लिख देना, इस पर सेकेंड वाला। यहाँ तक की प्रक्रिया करने के बाद हमारे पास ये फुल ग्राफ बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए आप, ये समीकरण जो फर्स्ट बनाए, इसको हम लोग जब कट जाता है दोनों इस तरह से, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। और आपको कटने और एक ही रेखा पर चले जाता है उसको संपाती कहते हैं। तो एक दूसरे के गुजर जाते हैं उसके समांतर रेखा कहते हैं। इस टॉपिक पर भी कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र है, वो भी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट दिन। और अभी ग्राफ का टॉपिक था जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब फाइनली आपका ग्राफ बनकर ये दोनों, पहले सबसे पहले यही दोनों x और y का मान समीकरण के द्वारा हल करके हम लोग प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के बाद हम लोग ग्राफ तैयार करते हैं। जब तक हम x और y का मान नहीं तैयार करेंगे तब तक हम ग्राफ में ये प्रमाण नहीं कर सकते। जब ये हमारा तैयार हो जाता है, और इस पर समीकरण लिख दीजिएगा, इस पर भी समीकरण लिख दीजिए। ये फाइनली तैयार होने के बाद हमें सवाल रेडी होता है, उसके बाद हम लोग को 5 नंबर प्राप्त होता है। तो फाइनली हमारा सवाल बनकर तैयार है और 5 नंबर हमारे पास आ चुका है। जो सही से वीडियो को देखे होंगे तो फाइनली अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अभी फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।